टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और इस पार्टी में पूरे आम आवाम, भले कोई पट्टा पहन रहे, कितना कोई माला पहन रहे, इससे अलावा इसके पीछे हजारों सैकड़ों लाखों आदमी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का यहाँ का जो भी दबे कुचले पीड़ित लोग हैं, उन लोग का एक उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए 3 कॉप की आवश्यकता होती है: कार्यालय, कार्यकर्ता और पोस्ट। तो आज काफ़ी कार्यकर्ता जुड़े, जिससे बहुत ऊर्जा मिला और जुड़ने वाले सभी को हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम लोग का नया कार्यालय तमाड़ विधानसभा, जो हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा महिला मोर्चा के अध्यक्ष और तमाड़ विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमती दमयंती मुंडा दीदी के विधानसभा क्षेत्र में प्रधान कार्यालय ध्रुवामड़ बुंडू में भव्य रूप से आम जनता के सहयोग से निःशुल्क रूप से मिला है। कार्यालय देने वाले भैया जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और यही संदेश होगा कि जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी आम आवाम से अपील है कि सबको एकजुटता के साथ दे, सहयोग दे, ताकि हम लोग जिस उद्देश्य से आज निकल पड़े हैं मंजिल पहुँचे और उसका परिणाम आए। सरकार के बारे एक सवाल लेना चाहिए। बच्चा पूरा दुनिया जानता है, जिस बिहार राज्य से अलग झारखंड हुआ है, वहाँ शराब बंद है। बिल्कुल। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब बंद है। इससे पहले तो जब विनय चौबे उत्पाद सचिव थे 2021-22 में, तब एक शराब नीति बनी थी, वो भी रायपुर में छत्तीसगढ़ के अधिकारी पदाधिकारियों के साथ बैठ करके। और एक ऐसा शराब नीति बनाई गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ का एक विशेष हीरो को, सिंडिकेट को ही उनको टेंडर दिया जा सके। मतलब कि जैसे कि एक होता है ना कि 1 साल के अंदर 1000 करोड़ का टर्नओवर, उस कंपनी का 400 करोड़ का उस कंपनी का आर्थिक स्थिति 1 साल के अंदर बहुत सारा, मतलब ऐसा शर्त रखा गया था कि झारखंडी जितने भी कंपनी थे वो बाहर का रास्ता हो गया और छत्तीसगढ़ का कंपनियों को मिला। अभी तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और गजेंद्र सिंह अभी गिरफ्तार है, वो जेल जा रहे हैं। और यहाँ के आईएएस लोग का जेल जाना आम बात हो गया। ये लोग 6ठा आईएएस है और ये कम से कम ये तो 36 करोड़ घोटाला का एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला है। और शराब नीति जो बनाई गई है उसका हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से उसका विरोध दर्ज करते हैं। और उससे ज्यादा जरूरी है यहाँ नियोजन नीति, यहाँ स्थानीय नीति, यहाँ विस्थापन नीति, यहाँ पुनर्वास नीति, यहाँ रोजगार नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, ये ज्यादा आवश्यक है। लेकिन इस सरकार का प्रायोरिटी में ये सब कोई नीति नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में है शराब नीति। क्यों? आदिवासी बहुल क्षेत्र में हम शराब पिलाएंगे, सोच नहीं पाएगा, जमीन बेचेगा, पहाड़ को टेंडर देंगे, अवैध पत्थर खनन होगा, अवैध गिट्टी का जो है क्रेशर लगेगा, अवैध यहाँ पे जो है कि सारा काम होगा, भ्रष्टाचार होगा, गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री होगा और यहाँ आदिवासी मूलवासी ठके जाएंगे। आप बताइए, झारखंड का जो बुनियादी है, चाहे आज मेरे जितने भी महापुरुष है, शराब के विरोध में जिस जेपीएससी के माध्यम से जो वीडियो सीओ डीएसपी के नियुक्त होता है, और वही नियुक्त होने वाले झारखंड के गरीब किसान मजदूर का अबू आवास हो, कुआं हो, तालाब हो, लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो, उनके माध्यम से मिलता है। और हम लोग वीडियो को गरियाते हैं, काम नहीं कर रहा है। हम लोग सीओ को गरियाते हैं, बिना पैसा का काम नहीं करता है। हम लोग थानेदार को जाकर गाली देते हैं कि ये गरीब का सुनता नहीं है। लेकिन ये लोग जहाँ से नियुक्त हो रहा है वहाँ जड़ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ पे संविधान का आर्टिकल 15-16 में एसटी, एससी, ओबीसी में प्रावधान आरक्षण का पूरा उल्लंघन किया गया है। विज्ञापन का रूल, झारखंड गजट, जो झारखंड कॉम्बाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 का पूरा उल्लंघन है। और यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी को जो संविधान में प्रावधान है वो भी हक नहीं मिल रहा है या दुर्भाग्य है। यहाँ का जेपीएससी का कैलेंडर महत्वपूर्ण है या जेएसएससी का परीक्षा कैलेंडर महत्वपूर्ण है। यहाँ का पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। लेकिन पता नहीं किस दिशा में ये सरकार जा रहा है। अगर इसी दिशा में चलता रहा तो ये राज्य विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश हो जाएगा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने वाला इस राज्य के अंदर। इसलिए अपील करते हैं, एकमात्र
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा झारखंड का विकल्प है। सभी आवाम निस्वार्थ भाव से जुड़े और मजबूती दें ताकि हम लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सपना हुआ दिशा हुआ राज को साकार करें। वही सपना निर्मल महतो का शक्ति, सुनील महतो और तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का सपना अरमान था और उसी नाम रहेगा। आज हम लोग बहुत दिन से ही प्रयास में थे कि हमारे परमानेंट रूप में हम लोग का कार्यालय नहीं था, जिसको लेकर के हमारे सुशील दा जी ने आज एक कार्यालय दिए हैं जो निःशुल्क रूप में दिए हैं। और कार्यालय के ही अंदर हम लोग रह करके, जिस तरह से हमारे भाई देवेंद्र जी बोले, कार्यालय कोष और कार्यकर्ता, तो सभी कुछ हम लोग के पास अब धीरे धीरे संग्रह हो रहा है। और जिस तरह हमें 27,000 लोगों ने जनसमर्थन, अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हमारे पार्टी के माध्यम से उसका निदान हो, तो जो भी आवेदन या एप्लीकेशन आएगा इस कार्यालय में जमा होगा, ताकि हमारे लड़के भी इस कार्यालय में रहेंगे और हर एक समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। इसी के उद्देश्य से आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। और साथ ही साथ हमें ऊर्जा और शक्ति देने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे आदिवासी भाइयों ने भी जेल कैंप का दामन थामे हैं। उसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे सहयोगी भाई लोग आए, जिससे लेकर के हमें ऊर्जा मिल रही है। सबको में लग रहा था कि हमारे माननीय विधायक जी टाइगर जयराम महतो विधानसभा में हर एक समुदाय को लेकर के, चाहे स्टूडेंट का हो, आदिवासी समुदाय से हो, बिजनेस वर्ग से हो, हर एक चीजों को हर एक बार प्रखरता के रूप में हर मुद्दा को विधानसभा में रखे, जिसको देखते हुए प्रभावित होकर के पहले तो लोगों को लगता था कि ये एक समुदाय विशेष का पार्टी है, ये केवल समुदाय विशेष का राजनीतिक करेंगे। लेकिन जैसे हमारे माननीय विधायक जी गए, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के स्टूडेंट हो चाहे किसान हो, हर कोई के मन की बातों को जब विधानसभा में रखने लगे तो लोगों में विश्वास बढ़ने लगा कि ये पार्टी जो है कि जनहित के लिए है, हर समुदाय की बात को रखते हैं। इसलिए जेल कैंप का दामन थमना चाहिए और इसी के चलते हमारे बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता आज जेल कैंप में शामिल हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। समय दुर्वा मोड़ के ये कार्यालय में है, अभी उद्घाटन हो रहा है और बहुत सारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं जेल कैंप पार्टी। और उसी क्रम में जो है एक महिला ज्वाइन की है और मुंडा समाज से ज्वाइन की है। जानते हैं कैसे ज्वाइन करना हुआ, क्या कुछ संदेश होगा महिलाओं को और कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ने का काम करेंगे आ रहे हैं। और आने वाला 2029 में जो है लोग कहते हैं कि जयराम महतो को जो है सीएम बनाएंगे, उस सपना को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, इन्हीं चीज को बात करने के लिए आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। मेरा गांव बरहतू है जी और मेरा नाम है सुनीता मुंडा। आज जेल केल में आने का मकसद है कि इसमें सच्चाई है और जो भी है कि यहाँ ये भी झूठा कोई भी बात यूट्यूब में देखते हैं जयराम महतो का, तो हम लोग के एक गरीब के लिए, गरीब परिवार के लिए बोलता है, इसीलिए उसका पार्टी में हम लोग ज्वाइन किए हैं। और मेरा यही है कि हर एक लोग को हम बताएंगे कि जयराम दादा का पार्टी में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें गरीब को मदद किया जाता है, गरीब के बात को सुनाया जाता है। और विधायक सब नहीं सुनते हैं, अमीर उन लोग नहीं सुनते हैं, ये डायरेक्ट बात करते हैं फेस टू फेस। जितने के बाद भी विधायक जैसा नहीं है वो, क्या है एक आम जनता जैसा घर जाके हर जगह में जाके खड़ा होके बोल रहे हैं। ये चीज के लिए हम बहुत पसंद करते हैं, ताकि विधायक से मिलने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है। उसका घर ये झारखंड बनना चाहिए, लेकिन सोना का झारखंड नहीं बना है, ये का कुछ पेड़ झारखंड बन गया है। अभी कुछ भी यहाँ भलाई नहीं है। सीएम बनेगा जब जयराम महतो ही एक काम करेगा इस क्षेत्र के लिए, ये झारखंड वही बचा सकता है, कोई नहीं। मुख्यमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? और 5 साल ये जो है नए जीते हैं, काम सही कर पाएंगे, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उम्मीद कुछ है कि नहीं है? अब तो जो है हालांकि कर लिए जेल के, अब उनको भुला जाएंगे, लेकिन क्या लगता है मुख्यमंत्री के बारे? हेमंत सोरेन कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जो भी अब वो सब ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही हम लोग आश्वासन दे दे के सबको रख देगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। नौकरी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये जो मैया योजना भी लिखला दिया है, ये भी हम लोग को ठग के रखा है, आश्वासन दे के रखा है, कुछ भी नहीं करेगा। कुछ नहीं है मैया सम्मान, कुछ भी नहीं। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो बच्चा नौकरी वाली करना चाहिए ना। आप लोग को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मैया सम्मान नहीं। और आप में क्वालिटी है, आप में एबिलिटी है, तो आप नौकरी ले लेंगे, आप वैकेंसी निकालिए चाहते हैं। हाँ, चलिए, आपके तरफ से क्या संदेश होगा आप जैसे महिलाओं को, आप जैसे दीदी लोगों को, कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके? आप क्या कहिए? हम चाहते हैं कि जितना भी हम जैसे जोड़े, आज जैसे दमयंती दीदी को साथ दिए, अभी हम लोग तमाड़ विधानसभा से महिला उम्मीदवार रखे हैं और कभी ऐसा महिला नहीं थे यहाँ विधायक के नाम से, और अभी पहला बार
विधायक खड़ा हो रहे हैं कि उसको सहमत भारी से भारी हम लोग जितने भी महिलाएं सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि महिला है, इसलिए महिला का दर्द महिला ही समझती है। और हम विशेष करके हम लोग ज्यादा ही महिला सब पीड़ा दुख तकलीफ में रहते हैं, तो महिला हमेशा हम लोग का सपोर्ट रहेगी, इसलिए इस दीदी को हम लोग जिताएंगे पूरा। जयराम महतो का कोई लाइन याद है कि सबसे ज्यादा दिमाग में हमेशा गूंजते रहता, कोई लाइन याद है? जैसे कुछ लोग बोलता है झारखंडियों का होना चाहिए, बिहारियों का होना चाहिए, इस तरह से। हाँ, खतियानी के विषय में बोलते हैं ना, ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि 1932 खतियान ये लागू होना चाहिए, सही बात है। ये चीज को भी हम बहुत पसंद किए हैं, उसका बात को मतलब क्लियर हो गया। हाँ। कल के बाद से लगातार लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बस। विधानसभा तमाड़, क्या कैसे लगा कि जेएलके पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? जितना भी पार्टी को देखे ना जी, तो लगा झारखंड का जो सपना है वो सपना अभी जो टाइगर के विचार से हम लोग प्रेरित होकर देख रहे हैं कि झारखंड का सपना तो पूरा करने वाला है, तो वही। लेकिन आप लोग थोड़ा सा लेट कर दिए। ये चीज पहले डिसाइड करते, ज्वाइन करते चुनाव से पूर्व, तो कुछ रिजल्ट बेहतर होता है। हम लोग चुनाव से पहले ही हम लोग जुड़े हैं, मगर समय कम होने के कारण हम लोग सक्सेस नहीं। अभी देख रहे हैं ना, हम लोग आज से मेहनत करेंगे कि हम